नमस्कार। मैं जीत भारती। आपने हिंदू और मुसलमानों के बीच तो दोस्ती के बहुत से किस्से सुने होंगे, साथ ही साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच विवादों के भी किस्से सुने होंगे। लेकिन आपने ऐसा किस्सा कम ही सुना होगा जब कोई मुसलमान किसी हिंदू के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही वाकया सुनाने और दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा। आए दिन देश में रोज कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई न कोई विवाद होती ही रहता है और इस विवाद पर, इस जगह पर नमक छिड़क कर हमारे देश के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। आज की यह घटना देश के ऐसे नेताओं के लिए एक सबक और शिक्षा का मुस्लिम युवक ने इंसानियत और ईमान की ऐसी मिसाल पेश की जिसे दो गाँव के लोग वर्षों तक याद रखेंगे। एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवक की जान बचाने के लिए अपने जान की कुर्बानी तक दी थी। उसने यह नहीं सोचा कि वह क्या करने जा रहा है, बस उसने सोचा और शौचालय की टंकी में कूद पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं रुका। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों में से किसी की जान नहीं बच सकी। एक ही दिन एक का जनाजा उठता है तो दूसरे की। दरअसल मामला भागलपुर जिले में पड़ने वाले खड़ीक प्रखंड के मिर्जाफरी गांव का है, जो खादी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बीते 4 अगस्त को मिर्जाफरी गांव में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने इलाके के लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दोनों की मौत एक मिसाल बनकर रह गई और जाते जाते हमें एक सबक दे गई कि इंसानियत ही सबसे बड़ा। खड़ीक प्रखंड के उस्मानपुर का रहने वाला 20-25 वर्षीय कामदेव मंडल मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाता था। वहीं मिर्जाफरी गांव का रहने वाला मिट्ठू अंसारी भी 20-25 वर्षीय एक युवक था जो मजदूर टाइप का आदमी था। दोनों में केवल जान पहचान थी। 4 अगस्त को मिर्जाफरी गांव के ही सबीर अंसारी के यहाँ सेंटरिंग का काम चल रहा था, यानी घर बनाने का काम चल रहा था, जहां शौचालय का भी काम कर रहा था। 4 अगस्त को कामदेव मंडल सबीर अंसारी के घर पर शौचालय की सेंटरिंग खोलने के लिए शौचालय के अंदर प्रवेश करता है। शौचालय के अंदर ऐसी जहरीली गैस बनी थी कि अंदर घुसते ही वह बेहोश हो जाता। अब कामदेव मंडल शौचालय की टंकी के अंदर बेहोश पड़ा है। वहां मौजूद लोगों के में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कामदेव मंडल को बचा सके। शोर शराबा होता है, आसपास के लोगों की वहां भीड़ जमा हो जाती है। संजोग से मिट्ठू अंसारी उर्फ साजिद अंसारी, जो मिर्जाफरी गांव का ही रहने वाला था, वह बाजार जा रहा था। जब उसने देखा कि शौचालय की टंकी के अंदर एक मजदूर फंसा हुआ है तो वह उसे बचाने के लिए उतावला होने लगा। वहां मौजूद लोगों ने उसे बहुत मना किया कि मत जाओ, अंदर जाने से खतरा है, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और कामदेव मंडल को बचाने के लिए वह शौचालय के अंदर जाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान वह भी शौचालय के अंदर गिर पड़ा। फिर क्या, मिट्ठू अंसारी भी शौचालय के अंदर फंसकर रह गया। वहां मौजूद लोगों में से कोई उसे बचा। अब शौचालय की टंकी के अंदर ऐसी जहरीली गैस बन रही थी कि मिट्ठू अंसारी भी जब अंदर गिरा तो वह भी कुछ ही देर में बेहोश हो गया। मिट्ठू अंसारी कामदेव मंडल को क्या बचाता, वह भी वहां बेहोश होकर पड़ा रहा। बहुत देर तक कामदेव मंडल और मिट्ठू अंसारी दोनों शौचालय की टंकी के अंदर पड़ा रहा, क्योंकि वहां बचाने के लिए, उन दोनों को बचाने के लिए कोई सुरक्षा साधन मौजूद नहीं था। शौचालय की टंकी के अंदर बन रही जहरीली गैस के कारण दोनों की अंदर में ही। तब वहां के लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है। ग्रामीणों की मदद से दोनों मजदूर के शव को शौचालय की टंकी से किसी तरह निकाला जाता है। फिर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को दोनों परिवारों को सौंप दिया जाता है। दोनों की मृत्यु के बाद एक ही दिन कामदेव मंडल की अर्थी उठती है, तो वहीं दूसरी ओर मिट्ठू अंसारी उर्फ साजिद का जनाजा। अब उस्मानपुर का रहने वाला कामदेव मंडल शादीशुदा था, उसके भी एक बच्चे थे, उसकी पत्नी थी। और मिर्जाफरी का रहने वाला मिट्ठू अंसारी भी शादीशुदा था, उसके 2 या 3 बच्चे थे। अब उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा? यहाँ दोनों की मौत शौचालय की टंकी के अंदर जहरीली गैस का बनना ही नहीं है। वह ठेकेदार जो बिना सुरक्षा साधनों के मजदूर से काम करवा रहा था, इसके लिए वह भी जिम्मेवार है। यदि वहां सुरक्षा साधन, सेफ्टी साधन मौजूद होते तो संभवतः दोनों की मौत नहीं। अब सवाल यह उठता है कि अशोक नाम का ठेकेदार जो बिना सेफ्टी साधन के, बिना सुरक्षा साधन से मजदूरों से काम करवा रहा था, क्या उसके पास ठेकेदारी करने का, मजदूरों से काम करवाने का लाइसेंस था? यदि था तो सुरक्षा साधन वहां पे उसने उपलब्ध क्यों नहीं रखा? यदि नहीं था तो फिर वह काम कैसे करवा रहा है? यह तो जांच का विषय है।
ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिसने 2 मजदूर 2 गरीब की जान ली। अब कामदेव मंडल और मिट्ठू अंसारी के परिवार का क्या होगा? सरकार तो मुआवजा देगी नहीं। इस घटना के लिए सरासर जिम्मेवार है वो ठेकेदार जो बिना सुरक्षा साधन के काम करवा रहा था। दोनों परिवारों को उसे हर हाल में मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई। अब मृतक के परिवार वाले सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नियम और कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जब कोई गरीब मजदूर काम करते हुए मर जाए, कोई गरीब मर जाए, उसे मुआवजा दिया जा सके। सरकार के नियम और कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा देश के पीएम साहब से, बिहार के सीएम साहब से, आप रोज नए नए कानून बनाते हैं, साहब जी एक ऐसा भी कानून बना दीजिए कि जब कोई गरीब मजदूर काम करते हुए मर जाए तो उसे मुआवजा मिल सके। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी से। तो इस तरह से मिट्ठू अंसारी ने एक हिंदू युवक कामदेव मंडल को बचाने के चक्कर में अपनी भी जान गंवा दी। मिट्ठू अंसारी ने एक हिंदू युवक को बचाने के लिए अपनी जान गंवाकर एक मिसाल पेश की, और जाते जाते हमें पूरे गांव के लोगों को, पूरे समाज के लोगों को भाईचारे का संदेश देकर चलाइए।